नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज हम आपके लिए आधुनिक काल का पार्ट 2 लेके आए हैं, जो भारतेंदु युग से संबंधित है। इसमें 40 अति संभावित प्रश्न जो पूछे गए हैं वो सिर्फ भारतेंदु युग के हैं। तो आपका भारतेंदु युग आज इतने प्रश्नों से लगभग पूरा हो जाएगा और ये सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चाहे हिंदी से संबंधित कोई भी परीक्षा हो, 1-2 प्रश्न यहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये सब प्रश्नों को चलिए आज हम लोग देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी का स्वर्ण युग किसे कहा गया है? आधुनिक हिंदी का स्वर्ण युग किसे कहा गया है? विकल्प ए है भारतेंदु युग, बी है द्विवेदी युग, सी है छायावाद, डी है प्रगतिवाद। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। छायावाद को जो है आधुनिक हिंदी का स्वर्ण युग कहा गया है। कुछ कवियों ने छायावाद को आधुनिक हिंदी का स्वर्ण युग या स्वर्णकाल कहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है? आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है? विकल्प है गणपति चंद्रगुप्त, बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है भागीरथ मिश्र, डी है रामकुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दिए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हिंदी में गद्य का नवीनतम रूप किस ग्रंथ में मिलता है? हिंदी में गद्य का प्राचीनतम रूप किस ग्रंथ में मिलता है? विकल्प है 84 वैष्णव की वार्ता, बी है चंद छंद वर्णन की महिमा, सी है पद्म पुराण, डी है सुख सागर। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। पद्म पुराण में जो है गद्य का प्राचीनतम रूप मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा है, नासिकेतोपाख्यान किसके द्वारा रचित है? नासिकेतोपाख्यान किसके द्वारा रचित है? आपको बताना है। विकल्प है सदा सुखरार, बी है सदर मिश्र, सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी है शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। सदर मिश्र जो है नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? विकल्प है ए 1890, बी है 1895, सी है 1800 और डी है 1810। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। 1800 ईस्वी में कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, तदनी तनुजा तट तमार तरुवर बहु छाए किसकी पंक्ति है? तदनी तनुजा तट तमार तरुवर बहु छाए किसकी पंक्ति है? विकल्प है बाल मुकुंद गुप्त, बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी है ठाकुर जगमोहन सिंह, डी है प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, सामान्यतः भारतेंदु युग का समय कब से कब तक समीचीन है? सामान्यतः भारतेंदु युग का समय कब से कब तक समीचीन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा। विकल्प पहले देखते हैं। विकल्प ए है 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, विकल्प बी है 1850 ईस्वी से 1910 ईस्वी तक, विकल्प सी है 1840 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, विकल्प डी है 1838 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक जो है भारतेंदु युग का समय माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। आठवां है, आधुनिक काल में ब्रज भाषा का स्थान किसने ले लिया है? आधुनिक काल में ब्रज भाषा का स्थान किसने ले लिया है? विकल्प ए है खड़ी बोली, बी है राजस्थानी, सी है डिंगर, डी है अपभ्रंश। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। खड़ी बोली ने जो है ब्रज भाषा का स्थान आधुनिक काल में ले लिया। पहले ब्रज भाषा में ही कविता ये सब लिखे जाते थे, लेकिन अब जो है
आधुनिक युग में खड़ी बोली में कविता और गद्य दोनों जो है खड़ी बोली में लिखा जाने लगा। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन है? हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन है? विकल्प ए है बंगदर्शन, बी है समाचार सुधा वर्षम, सी है उदंड मार्तन, डी है भारत मित्र। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। उदंड मार्तन जो है हिंदी का पहला समाचार पत्र है जो 1826 में प्रकाशित हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन हैं? प्रेम सागर के रचनाकार कौन हैं? विकल्प ए है सदा सुखरार, विकल्प बी है सदर मिश्र, विकल्प सी है इंसार रखा, विकल्प डी है रजोदार। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। रजोदार जो है प्रेम सागर के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक रचना भारतेंदु की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना एक भारतेंदु की नहीं है? विकल्प ए है कश्मीर कुसुम, बी है इतिहास तिमिरनाशक, सी है बादशाह दर्पण, डी है पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा। तो इसका सही आंसर जो है विकल्प बी हो जाएगा। इतिहास तिमिरनाशक जो है भारतेंदु की पुस्तक नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। भारतेंदु जी से ये जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला है जिसे आप अच्छे से देखिए ताकि परीक्षा में एक भी प्रश्न इससे छूटे नहीं। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है? विकल्प ए है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, बी है पंडित प्रताप नारायण मिश्र, सी है ठाकुर जगमोहन सिंह, डी है श्रीधर पाठक। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। श्रीधर पाठक जो है भारतेंदु मंडल के नहीं हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है कौन? जो है ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है आपको बताना है। विकल्प ए है श्यामा स्वप्न, बी है श्यामा सरोजनी, सी है श्यामा रता, डी है ये सभी। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। ये सभी जो है ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। श्यामा स्वप्न, श्यामा सरोजनी और श्यामा रता, ये तीनों जो है ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, सुख सागर किसकी रचना है? सुख सागर किसकी रचना है? विकल्प ए है सदा सुखरार, विकल्प बी है रांघेय राघव, विकल्प सी है श्रीधर पाठक, विकल्प डी है सदर मिश्र। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। सदा सुखरार जो है सुख सागर पुस्तक के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस पत्रिका से नहीं जुड़े थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र किस पत्रिका से नहीं जुड़े थे? विकल्प ए है कवि वचन सुधा, विकल्प बी है हरिश्चंद्र मैगजीन, विकल्प सी है बाल बोधनी, विकल्प डी है भारत बंधु। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। भारत बंधु से जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का कोई संबंध नहीं था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह किसका कथन है? आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, ये किसका कथन है आपको बताना है। विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, बी है रामचंद्र शुक्ल का, सी है नंदुलाल वाजपेयी का, डी है रामविलास शर्मा का। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17वां है, असंगत युग्म का चयन कीजिए। असंगत युग्म का चयन कीजिए। विकल्प है प्रेम मरिका के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी है प्रेम पुष्पावली के रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र, विकल्प सी है प्रेम संपत्ति रता, यहाँ छूट गया है, प्रेम संपत्ति रता के रचनाकार जगमोहन सिंह, डी है प्रेम सरोवर के राधा चरण गोस्वामी। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। प्रेम सरोवर के रचनाकार राधा चरण गोस्वामी नहीं हैं, भारतेंदु हैं। भारतेंदु जो हैं प्रेम सरोवर के रचनाकार हैं, राधा चरण गोस्वामी नहीं हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल किसकी पंक्ति है? विकल्प है मैथिली सेनगुप्त की, विकल्प बी है बालकृष्ण शर्मा नवीन की, सी है श्रीधर पाठक की, डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो है पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? विकल्प है इंसार खां, बी है सदर मिश्र, सी है रजुदार, डी है सदा सुखदार। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। इंसार खां जो है रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना रजुदार की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना रजुदार की नहीं है? विकल्प है सिंहासन बतीसी, बी है बेताल पचीसी, सी है सुख सागर, डी है राज चंद्रिका। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। सुख सागर जो है रजुदार के नहीं हैं, सदा सुखदार के हम आगे बचा चुके हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रज का भी, यह किसका कथन है? भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी, ये किसका कथन है? विकल्प ए है रामचंद्र शुक्ल, बी है राम कुमार वर्मा, सी है शिवदान सिंह चौहान, डी है रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 22वां है, हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी है ठाकुर जगमोहन सिंह, सी है श्रीधर पाठक, डी है गुरु भक्त सिंह। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 23वां है, जपो निरंतर एक जवान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? जपो निरंतर एक जवान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये किसकी पंक्ति है? विकल्प ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी है प्रताप नारायण मिश्र, सी है श्रीधर पाठक, डी है मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। प्रताप नारायण पंक्ति की पंक्ति यह है। जपो निरंतर एक जवान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान जो है प्रताप नारायण की पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है, पावस पचासा के रचनाकार कौन है? पावस पचासा के रचनाकार कौन है? विकल्प है अंबिका दत्त व्यास, बी है ठाकुर जगमोहन सिंह, सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी है दुष्यंत कुमार। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। अंबिका दत्त व्यास जो है पावस पचासा के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, वे साहित्य के नए युग प्रवर्तक थे, यह किसका कथन है? भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे, यह किसका कथन है? आपको बताना है। विकल्प है डॉक्टर नामवर सिंह, बी है शिवदान सिंह चौहान, सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी है डॉक्टर नागेंद्र। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न है, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, पंक्ति के रचनाकार कौन है? जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, किसकी पंक्ति है? विकल्प है बद्री नारायण चौधरी, बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी है राधा कृष्ण, डी है प्रताप नारायण मिश्र। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न है, नारी शिक्षा के लिए भारतेंदु जी ने कौन सी पत्रिका निकाली? नारी शिक्षा के लिए भारतेंदु जी ने कौन सी पत्रिका निकाली? विकल्प है बाल बोधनी, बी है प्रबोधनी, सी है कवि वचन सुधा, डी है भारत मित्र। तो इसका सही आंसर विकल्प
ए हो जाएगा बाल बोधनिक जो है पत्रिका नारी के शिक्षा के लिए भारतेंदु यूनियन निकालित है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला है भारतेंदु युग से, तो अंत तक देखिए ताकि आपके परीक्षा में एक भी प्रश्न इससे नहीं छूटे। 28वां प्रश्न है नवभक्तमार्ग के रचनाकार कौन हैं? नवभक्तमार्ग के रचनाकार कौन हैं? आपको बताना है कि नवभक्तमार्ग के रचनाकार कौन हैं। विकल्प ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी है अंबिका दत्त व्यास, सी है जगमोहन सिंह, डी है राधा चरण गोस्वामी। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, राधा चरण गोस्वामी जो है नवभक्तमार्ग के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? विकल्प है प्रेम फुलवारी, बी है प्रेम माधुरी, सी है प्रेम सरोवर, डी है प्रेम पुष्पावली। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, प्रेम पुष्पावली भारतेंदु की नहीं है। ये किसकी है? प्रताप नारायण की है। प्रताप नारायण, ये प्रताप नारायण की पंक्ति है, पुस्तक है प्रेम पुष्पावली जो है प्रताप नारायण की पुस्तक है। तो डी सही हो जाएगा, भारतेंदु की नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना प्रताप नारायण मिश्र की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना जो है प्रताप नारायण मिश्र का नहीं है? विकल्प ए है मन की लहर, बी है श्रृंगार विलास, सी है हो होरी, डी है लोकोक्ति शतक। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, हो होरी जो है प्रताप नारायण मिश्र की नहीं है। ये किसकी है? अंबिका दत्त व्यास की है। अंबिका दत्त व्यास, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न है कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? विकल्प ए है 1868 ईस्वी में, बी है 1878 ईस्वी में, सी है 1870 में, डी है 1865 में। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, 1868 में कवि वचन सुधा पत्रिका का शुरुआत हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न है इनमें से ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? इनमें से ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? विकल्प ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी है बालमुकुंद गुप्त, सी है प्रताप नारायण मिश्र, डी है जगमोहन सिंह। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र जो है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 33वां प्रश्न है भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है? भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी है ठाकुर जगमोहन सिंह, सी है मोहन राकेश, डी है हबीब तनवीर। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 34वां प्रश्न है जिनके कारण सब सुख पावे जिनका बोया सब जन खावे किसकी पंक्ति है? जिनके कारण सब सुख पावे जिनका बोया सब जन खावे किसकी पंक्ति है? विकल्प ए है अंबिका दत्त व्यास की, बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, सी है बालमुकुंद गुप्त की, डी है जगमोहन सिंह की। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, बालमुकुंद गुप्त की ये पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 35वां प्रश्न है धन्य भारत भूमि सब रत्ननी की उपजावनी, धन्य भारत भूमि सब रत्ननी की उपजावनी किसकी पंक्ति है? विकल्प है बद्रीनाथ नारायण चौधरी प्रेमधन, बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी है मैथिली चंद्र गुप्त, डी है गया प्रसाद शुक्र स्नेही। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा, ये बद्रीनाथ नारायण चौधरी प्रेमचंद की पंक्ति है, धन्य भारत भूमि सब रत्ननी की उपजावनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 36वां प्रश्न है सदा सुखरार का सुख सागर की विषय वस्तु किससे संबंधित है? सदा सुखरार का सुख सागर की विषय वस्तु किससे संबंधित है? विकल्प है भागवत पुराण, बी है विष्णु पुराण, सी है गरुड़ पुराण, डी है दक्ष वैवर्त पुराण। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा, भागवत पुराण से जो है सदा सुखरार की रचना सुख सागर संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 37वां प्रश्न है नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन शुरू कब हुई? नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुई? विकल्प है 1893 ईस्वी, बी है 1890 ईस्वी, सी है 1896 ईस्वी, डी है 1898 ईस्वी। तो इसका सही आंसर
विकल्प सी हो जाएगा। 1896 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी पत्रिका का शुरुआत किया गया था, जो नागरिक प्रचारणी सभा से निकलती थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 38वां प्रश्न है, पावन पायोनिधि किसकी प्रसिद्ध रचना है? पावन पायोनिधि किसकी प्रसिद्ध रचना है, आपको बताना है। विकल्प है गोविंद गिर्रा भाई का, बी है दुर्गा दत्त व्यास का, सी है राधा चरण गोस्वामी का, डी है जगमोहन सिंह का। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा गोविंद गिर्रा भाई का जो है ये रचना है पावन पायोनिधि, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 39वां प्रश्न है, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? विकल्प है 1890 ईस्वी, बी है 1891 ईस्वी, सी है 1892 ईस्वी, डी है 1893 ईस्वी। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। 1893 ईस्वी में जो है नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किया गया था। चलिए 40वां और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। 40वां प्रश्न है, भारतेंदु युग को और किस नाम से जाना जाता है? भारतेंदु युग को और किस नाम से जाना जाता है? विकल्प ए है पुनः नवजागरणकार, बी है पुनर्जागरणकार, सी है जागरणकार, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। पुनर्जागरणकार के नाम से भारतेंदु युग को जाना जाता है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी होगा। तो ये सारे के सारे प्रश्न भारतेंदु युग से संबंधित थे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का 40 प्रश्नों का श्रृंखला था। आज के प्रश्न आप लोगों के लिए है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से आरंभ हुआ? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से आरंभ हुआ? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ताकि हम समझ सके कि आप लोग भी पढ़ने में जिज्ञासा रखते हैं। और अगर आप हमारे पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया हुआ है, जो आप वहां से देख सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी पूरा हो जाए, कहीं कोई कमी नहीं रहे और आगे हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला लेकर उपस्थित होता रहेंगे। इसके लिए अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम भी दुगनी उत्साह से ऐसा ही वीडियो नए नए लाते रहें महत्वपूर्ण प्रश्नों का, ताकि आपसे परीक्षा में कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप लोग सही सही आंसर कर पाएँ और रिजल्ट में को क्रैक कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।